पापा और बेटो भी राज करके अभी बांध दूसरो नेतो आ गयो पार्टी को, लेकिन आज तक भी समस्या को समाधान को नहीं मिलियो। समाधान तो छोड़ो, जो पैसों खर्च हुए अभी पुल गमे वो वेस्ट गयो। टोल की बात करें तो टोल टैक्स लेवन लाग रहे, लेकिन सुविधा के नाम पे टोल मत जीरो है। एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए, भी बाद में वजन मापने को होना चाहिए, महिला पुरुष के लिए भी तो टॉयलेट है और सुविधा होनी चाहिए। लेकिन टोल मत टोल तो लेवन लाग रहा है, रोड टैक्स है, गाड़ी लेवा बी टाइम ले ले, टोल टैक्स बड़ ले ले, लेकिन सुविधा के नाम पर टोल मत जीरो मिले, बल्कि भी तो दादागिरी दिखने लाग रही है। आगे जो चुनाव आने लाग रही है के कुछ रणनीतियों चालो ला। और लूण कंसर के अंदर तो आप मुझे बताते हुए शर्म आती है कि आज भी 30 से 40 गांव ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है। पीने के पानी के लिए मोहताज है आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे लोग। सर की एक सुनने में आवन लाग रही है, एक राजनेता हो बने ट्यूबवेल करायो एक गाँव के महाजन साइड में, और बड़ा पानी आइयो खारो, जब जनता क्यों पानी खारो आएगी तो पता से ना आती है। ये सब बातें अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो अशोक गहलोत इनको पींच के पानी निकाल देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा सचिन पायलट नाम की कोई चीज़। हर 5 साल में एक नेता 2 नेता की बलि देता है। शायद मुझे लग रहा है इसमें पायलट जी का नंबर है। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर हूँ। आरएलपी का जगह एक कद्दावर नेता या फिर मजबूत एक चेहरो, एक जनता के बीच एक खास चेहरे की बात जब आवे तो विजयपाल जी बेनीवाल जगह लूण कंसरू चुनाव है इस बार, जगह चुनाव की तैयारी भी करने लग रही है। और इस बार हनुमान जी की है जगह बड़ी बड़ी जन हुंकार महारैलियाँ भी चलन लग रही है। जनता है जगह काफ़ी भीड़ भी जुटन लग रही है जनता की। अगर बात करें तो आप 10,000 12,000 15,000 ये टाइप की जनता है जगह रेलिया में पहुंच रही है। और आप चर्चा भी करांगा चुनाव ने लेर और लूण कैंसर विधानसभा की कुछ खास मुद्दे पर है जगह चर्चा करांगे। राम राम विजयपाल जी। राम 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 राम। अच्छा, आप सब पहला तो आप लूण कैंसर के विधानसभा की बात करा तो लूण कैंसर है ये तो पिछड़ू बेल्ट क्या नजर आने लगा। देखो लूण कंसर हमेशा से ही राजनीतिक रूप से कमज़ोर रहा। यहाँ के जो भी नेता बने, विधायक बने, यहाँ के बीकानेर के सांसद बने, सब लोगों ने लूण कंसर को हमेशा अनदेखा किया। इसी वजह से आज लूण कंसर पिछड़ा हुआ है। अभी बात करांगे आप लूण कैंसर की एक प्रसिद्ध झील है। आजकल आप बात करें तो जो कि पेपर आवे बंग में अभी आवे कि लूण कैंसर की खारे पानी की झील कहाँ है, खारे पानी की झील है तो लूण कैंसर नाम भी आता है, प्रसिद्ध झील मानी जाती है। लेकिन आज उसका अंदर जो नाले का पानी है, सीवर लाइन का जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। उसके बाद उसकी जब इस तरफ से हवा आती है शहर के अंदर, जब झील की तरफ से हवा चलेगी तो सीधी शहर के अंदर हवा आएगी और इतनी बदबू आती है कि अगर 3-4 दिन लगातार अगर वो बदबू आ गई तो वहाँ आदमी है वो बीमार पड़ना निश्चित है। देखो लूण कंसर के अंदर जो झील है वो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी विरासत थी हमारी। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी मानो, चाहे बहुत बड़ा नाम था इस झील का। यहाँ आप देख सकते थे कि बहुत दूर दूर से पक्षी भी आते थे, इस झील को देखने भी लोग आते थे। ये राजनीतिक उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता की वजह से लूण कंसर के जो सीवरेज का पानी है वो इस झील के अंदर छोड़ा जा रहा है और इसका जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है। धीरे धीरे लोग बोलना शुरू हो जाएंगे और जिस दिन, मैं ये मानता हूँ, अगर इलाके का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक आदमी अगर इस बात को लेकर मुखर होकर खुलकर विरोध करने सड़क पर निकल जाए, तब जाके इनका समाधान होगा। और हम भी इस मुद्दे को हमारे एजेंडे में शामिल करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन देने का काम करेंगे। अच्छा, लूण कैंसर के मैं रेलवे लाइन निकलने लग रही है भी हूँ। बाद में आप आवाजाही साधन की बात करें तो एक पुलियो बन रखी है भी में, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो वो पुलियो दट्टा दट्ट हो जाए भी बाद भी पुलियो कोई क्रॉस नहीं कर सके भी बाद में जबकि 2 फाटक बन रखे है वे 24 घंटा के मैं लगभग 6 घंटा ही खुला रहे है और साधन आवाजाही परेशानी होने लग रही है। भी बाद में प्रदूषण की बात करें तो वह भी होने लग रही है, जनता ने परेशानी भी होने लग रही है। भी बाद में आप बात करें तो पापा और बेटो भी राज करके अभी बाद दूसरो नेतो आ गयो पार्टी को, लेकिन आज तक भी समस्या को समाधान को नहीं मिलियो। समाधान तो छोड़ो, जो पैसों खर्च हुए अभी पुल गमे वो वेस्ट गयो, लेकिन भी में पानी भरी जाए लगभग पानी रहे साल भर में। तो देखो लूण कंसर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है आज की तारीख में, इस स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन और जो भी सत्ता में रहे वो लोग हैं। और उन्होंने कभी भी जो विकास कार्य वहाँ हुए उन पर समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया। उसी वजह से लूण कंसर की आप मुझे ये कमियां मत बताओ, चलो एक अच्छा ही बता दो कि एक काम इन्होंने अच्छा किया। आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो आप पानी भरने की बात कह रहे हो, फाटक बंद का मामला है, ये लूण कंसर की जनता को
परेशान करने का काम है, और ये परेशानी शासन प्रशासन के द्वारा जनता को दी जा रही है। इसके लिए हम सब लोग मुख्य होके बड़े स्तर पे आंदोलन भी अगर करना पड़ा तो लूण कैंसर के लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और बहुत सी समस्याएं वहाँ हैं, चाहे हॉस्पिटल को देख लो, चाहे किसानों की फसल बीमा क्लेम को ले लो, अब जो टोल वाले हैं ये भी गुंडागर्दी करते हैं। इस प्रकार के अनेक जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की वजह से वहाँ की जनता परेशान हो रही है। अच्छा, टोल की बात करें तो टोल टैक्स लेवन लाग रही है, लेकिन सुविधा के नाम पे टोल मत जीरो है। एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए, भी बाद में वजन मापने को होना चाहिए, महिला पुरुष के लिए भी तो टॉयलेट है और सुविधा होनी चाहिए। लेकिन टोल मत टोल तो लेवन लाग रही है, रोड टैक्स है, गाड़ी लेवा बी टाइम ले ले, टोल टैक्स बढ़ ले ले, लेकिन सुविधा के नाम पर टोल मत जीरो मिले, बल्कि भी तो दादागिरी दिखने लाग रही है। अपनी पार्टी को जो मेन एजेंडो है वो एजेंडो ही वो है कि टोल मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, अपराध और भय मुक्त राजस्थान हो। अगर सरकार हमारी बनी तो इतना पूरा भरोसे के साथ कह सकते हैं टोल जड़ उखाड़ के फेंक देंगे, और आम जनता को जो उसके मूलभूत अधिकार हैं वो सारे पूरे मिलेंगे। अच्छा, एक लूण कैंसर जकी रैली हुई बिंग बारे में कितो के कुछ है जो फर्क पड़ी लूण कैंसर में, जनता कितनी जागरूक हुई? हनुमान बेनीवाल जी पिछले 30 साल से राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक जब भी किसान जवान का मुद्दा हो उन्होंने मुख्य होकर बोले हैं। और हनुमान जी के प्रति जो दीवानगी आपने लूण कैंसर के अंदर देखी, उसके बाद डूंगरगढ़ में देखी, और कल आपने श्री कोलायत के अंदर जो बड़ी हुंकार हुई उसको देखा। और हनुमान जी अब राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाएं, जो इनके प्रति जनता का प्यार और विश्वास है वो देखते ही बनता है। और ये विश्वास और प्यार कम नहीं होगा। 2023 में ये प्यार आशीर्वाद हनुमान जी को सत्ता की शिखर तक पहुंचाएगा। वो सत्ता किसान और जवानों की बनेगी। अच्छा, बात करें तो आगे जो चुनाव आने लाग रही है के कुछ रणनीतियों चालोला? रणनीति यही है कि हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, केसीसी माफ़ हो, किसान को फसल का बीमा क्लेम मिले, गाँवों के अंदर जो शिक्षा के हालात चरमराए हुए हैं वो स्थिति सुधरे, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो अगर बात करें तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमने 25 लाख रुपए चिरंजीवी की दे दिए, दूसरी तरफ एक भी गांव के अंदर और एक भी शहर में जाके अगर आप देखोगे, बात अगर लूण कैंसर की करें तो डिलीवरी की व्यवस्था वहाँ नहीं है। डिलीवरी के वक्त भी परिजनों को, घर वालों को बीकानेर तक आना पड़ता है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गांव का आदमी एक छोटी सी तकलीफ और पीड़ा को लेकर बीकानेर तक आता है अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें एक भी सही नहीं है। बिजली, आज इतना भ्रष्टाचार हो गया, बिजली के जो खंभे लगे हैं, आप नोटिस करना इस बात को, जो नए खंभे लगे हैं वो तुरंत टूट जाते हैं, थोड़ी सी आंधी आती, कैसे टूट जाते हैं? ये वो भ्रष्टाचार के बने हुए खंभे हैं, उन पे सही ढंग से माल नहीं लगा, जो उनकी सारी जो मापदंड है वो पूरे नहीं हो रहे। जो पुराने खंभे वो आज भी खड़े हैं, ऐसा क्यों? तो बिजली की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, बिजली के अगर आप हालात देखो तो 15-15 दिन से गाँव के अंदर बिजली नहीं है। और लूण कैंसर के अंदर तो आप मुझे बताते हुए शर्म आती है कि आज भी 30 से 40 गांव ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है। पीने के पानी के लिए मोहताज है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे लोग ऊँट गाड़े, वहाँ टंकियाँ गाड़ी लगा के खड़े करते हैं, और दूसरे दिन तक उनका नंबर नहीं आता पानी ले जाने के लिए। अगर कोई गरीब आदमी पानी का टैंकर बाहर से मंगाए तो 2500-3000 रुपये पानी के टैंकर के देने पड़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लूण कैंसर की विकास की गति किस प्रकार है। लूण कैंसर की एक सुनने में आवन लाग रही है, एक राजनेता हो बने ट्यूबवेल करायो एक गाँव के महाजन साइड में, और बड़ा पानी आइयो खारो, जब जनता क्यों पानी खारो आ गई तो पता से नाक दिया। ये सब बातें सुनने को जरूर मिलती है, और हो सकता है उन्होंने कहा होगा, और हम भी ये कहते हैं कि अगर ऐसा कहा है तो बहुत गलत कहा उन्होंने। और ट्यूबवेल एक आधा कोई करवाया होगा, मुझे नहीं लग रहा कि लूण कैंसर के अंदर गाँव के अंदर ट्यूबवेल अगर करवाए भी हैं तो वो चल रहे हैं, आज बंद पड़े हैं। अच्छा, एक बात करा तो लूण कैंसर साइड की अगर जब बात करा तो बॉर्डर इलाकों भी लागे महाजन फायरिंग भी रहे जाने लाग रही है। अभी बाद में आप बड़े आसे पास देखा तो हिरणा को शिकार भी कई बार होने देखने को मिला है। एक बार तेज रैली भी निकाली, बीकानेर पहुंचा, धरना प्रदर्शन किया, तो के कुछ है बीते को आप देख सकें कि प्रशासन पूरा दब चुकी है। लूण कैंसर के अंदर जब भी कोई बड़ा इशू हुआ और हालात खराब हुए तो विजयपाल बेनीवाल ने सबसे पहले ताल ठोकी। और जो भी लूण कैंसर की धरती पे पिछले 4-5 साल में बड़े आंदोलन हुए, वो आंदोलन आरएलपी के नेतृत्व में
विजयपाल ने किए हैं और विजयपाल की टीम ने किए हैं। आपने देखा होगा हिरण शिकार प्रकरण में हम सब लोग वहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जीव प्रेमियों का आंदोलन था, जिसमें हम 75 किलोमीटर पैदल आए और रात को, रविवार के दिन रात को कलेक्टर का दफ्तर खुला और कलेक्टर ने उस भ्रष्ट रेंजर को और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी और सस्पेंड किया, जो आज भी वो लोग भुगत रहे हैं। हनुमान जी बार बार कहने ला रही, आज चीज तो अशोक जी भी कह दी कि वसुंधरा ने सरकार बचाई है, और पहला बार बार कहना था कि वसुंधरा और अशोक जी की आज की मिली जोड़ी है, और इस बार आप देखा तो नजर आने लग रही है पायलट भी खिलाफ ही नजर आने लग रहे। तो ये साबू जी साबू राजनीति राजस्थान की चरमरावड़ी है, तो कितों के कुछ है जो राजनीति राजस्थान में बदलाव हुआ है। देखो, ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन अगर सचिन पायलट जी अगर पार्टी के अंदर रहते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं नौजवान हूँ, मैं उन तमाम नौजवानों के साथ उठता बैठता भी हूँ, क्योंकि छात्र राजनीति से लेकर मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत से अच्छे मित्र हैं, जो मेरे कई साथी आज सचिन पायलट जी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर पायलट जी ने फैसला नहीं लिया नई पार्टी बनाने का, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ उन युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, जिन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद इनसे लगाई थी। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो अशोक गहलोत इनको पींच के पानी निकाल देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा सचिन पायलट नाम की कोई चीज़, क्योंकि अशोक गहलोत हर 5 साल में एक नेता 2 नेता की बलि देता है। शायद मुझे लग रहा है इसमें पायलट जी का नंबर है। मतलब जी साबू बोली देवे ई बार है जो पायलट को नंबर है। हाँ, पायलट जी का नंबर लग रहा है, अगर पार्टी नहीं छोड़ी तो। अगर पार्टी छोड़ के आरएलपी के साथ गठबंधन के, हमारे सुप्रीमो कहते हैं कि सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाते हैं हम स्वागत करेंगे, और पूरा भरोसा भी दिलाते हैं कि हनुमान जी संघर्ष के पर्याय हैं राजस्थान में, और अगर मिलकर अगर चुनाव लड़े तो राजस्थान में सरकार बनेगी किसानों की, जवानों की। आज सोशल मीडिया पे फॉलोइंग देखो किस प्रकार से हनुमान जी और सचिन पायलट जी के लिए कैसे लोग उतावले रहते हैं, और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि अगर पायलट साहब ने हिम्मत नहीं करी तो ये धीरे धीरे समय के साथ नौजवान वहाँ जो इन उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो हनुमान जी की साइड आएंगे, क्योंकि उनको भरोसा जहाँ रहता है नौजवान वहीं रहता है। महाजन के में ये एक थे जो पैकेज बताओ वो का मुद्दों है। महाजन रेंज की वजह से आसपास की जो पंचायतें हैं वो बहुत प्रभावित रहती है, आवागमन की दुविधा रहती है। महाजन रेंज की वजह से कोई कई बार हमारी कैजुअलिटी भी होती है, वहाँ नुकसान जो होता है। तो मेरी ये मांग, एक प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा कि जैसे ही आरएलपी सत्ता में आएगी तो महाजन रेंज की वजह से जो आसपास की पंचायतें हैं वो प्रभावित होती है, तो उनको कुछ आर्थिक पैकेज सरकार अलग से, चाहे वो राज्य की हो केंद्र की हो, अलग से दे। जैसे बॉर्डर एरिया पे जो अलग से बजट आता है, ठीक उसी तर्ज पे महाजन रेंज के चारों तरफ से जो आसपास की पंचायतें हैं उन पंचायतों को अलग से पैकेज जारी हो, जो बजट उन लोगों के आसपास के इलाके के गांवों को विकास की गति दे सके। आपने सागे आरएल प्यू विजयपाल जी बेनीवाल जी लूण कंसरू है जी लारा भी जी रैली हुई भी में भीड़ भी काफ़ी जुटाई, और जनता है जी काफ़ी आरएलपी की सपोर्ट में अब की बार देखने को मिलने लग रही है। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।